हेलो गौतम फैम, नमस्ते। तो गौतम फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं आप सभी की दोस्त शालू गौतम। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज मैं किस वीडियो को फिल्म करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही चुके हो। आई एम फिल्मिंग Q&A वीडियो। सो यस, आई एम फिल्मिंग वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसके लिए मैं तो हूँ भाई सुपर डुपर एक्साइटेड इस वीडियो को फिल्म करने के लिए, क्योंकि मैं ना इसको बहुत टाइम से फिल्म करना चाहती थी, बट बीमार हो गई थी। उसी वजह से मैं इस वीडियो को फिल्म नहीं कर पा रही थी। बट यस, फाइनली आज वो टाइम आ गया कि मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो मैंने ना पिछली वीडियो में आपसे पूछा कि अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, और आप लोगों ने मुझसे पूछे भी क्वेश्चंस। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मैं इस वीडियो को फिल्म कर पाऊं, बट यस, आप लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चंस किए कि मैं आज इस वीडियो को शूट कर रही हूं। तो चलो हम लोग ना इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब। एंड या गाइस, you can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. So yes, now let's begin with our first question. तो देखो यार, मुझे ना वैसे मम्मा का फोन लेना था, but mama's phone is out of battery, so that's why I want to take this diary. बट कोई ना, डायरी में सही रहता है। इसमें अब काफी टाइम तक रहेंगे याद मुझे कि आप लोगों ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस किए थे। फोन में ऐसा रहता है कि मेमोरी फुल हो जाए तो आप डिलीट कर सकते हो, बट इसमें क्या डिलीट करोगे। तो देखो, कुछ इस टाइप से लिखे गए हैं आप सबके क्वेश्चंस, एंड प्लीज डोंट गो विद माय हैंड राइटिंग। ये बहुत ही फास्ट वे में लिखे गए हैं। तो यस, जो मुझे समझ आना चाहिए मैंने वैसे लिखे हैं इसमें। तो चलो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड यस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यार सभी मुझसे पूछते हैं। सभी, मैं इंस्टाग्राम, मैं फेसबुक, हर जगह लोग मुझसे इस क्वेश्चन को पूछते ही है। सो क्वेश्चन इज, आप यूके से हो। यूके, ये वो वाला यूके नहीं है यूनाइटेड किंगडम वाला, ये यूके है उत्तराखंड वाला। कि आप हो कहां से, ये क्वेश्चन मुझसे ना सभी पूछते हैं। और देखो, पूछेंगे भी क्यों नहीं। आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में पहाड़ों बहुत करती हूँ, और आप लोगों को पहाड़ों के दृश्य भी दिखाती हूँ। तो जब भी आप लोग पहाड़ों का नाम सुनते हो ना, तो पहाड़ों का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में 2 स्टेट्स आती है। फर्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश एंड सेकेंड वन इज ऑफकोर्स यूके, उत्तराखंड। बट अनफॉर्चुनेटली गाइज, आई एम नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो यस, आई एम प्रॉपर हिमाचली। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं कहां से हूं। तो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। सो यस, होप आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो लेट्स गो विद आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नेहा भारती। सो शी आस्क्ड मी, नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच नेहा। तो इन्होंने मुझसे पूछा, वैसे आपका होम टाउन है कहाँ। तो मैंने काफी टाइम पहले करी थी अपने चाचू की वेडिंग वाली वीडियो अपलोड, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने होम टाउन आई हूँ। सो गाइस, मैंने आपको अभी बताया कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला, डिस्ट्रिक्ट शिमला, वहां पर मेरा होम टाउन पड़ता है। सो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा नेहा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये क्वेश्चन ना मेरे मम्मा ने मुझसे पूछा है, और मुझे लगा नहीं था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए मैंने मम्मा से कहा था, मम्मा आप प्लीज अपनी आईडी से एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, ताकि कुछ तो क्वेश्चन हो जाए मुझसे पूछने के लिए। क्वेश्चन मम्मा ने मुझसे पूछा ना, वो क्वेश्चन आप में से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा है। तो फिर मैं इसको सोचा कि इसका आंसर मैं कर दूं आप लोगों से। तो मम्मा ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, लव योर व्लॉग्स। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार उन्हीं की वजह से तो चलता है ये चैनल। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू मम्मा। एंड क्वेश्चन इज, बाय द वे व्हाट डू यू डू। ओके, तो वैसे आप में से बहुत से लोगों को पता होगा भी और नहीं भी पता होगा कि मैं क्या करती हूँ। सो गाइज, नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। सो अभी हाल ही में मैंने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, एंड आई एम डूइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो यस, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टूडेंट नाउ। तो यही है, कुछ खास नहीं है, मैं यही करती हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, अभी मैं विद्यार्थी हूँ, हम पढ़ रहे हैं अभी। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम नेहा भारती। नेहा, आप शायद ना मुझसे एक बार मैं पूछना भूल गए, तो इन्होंने दूसरी बार फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा है। एंड इनका क्वेश्चन है, आप 4 साल के बाद क्यों गए अपने होम टाउन, अभी तक क्यों नहीं गए। तो मैंने जो अपने चाचू वाली वेडिंग की वीडियो शूट की है ना, अपलोड की है, तो उसी में मैंने कहा है कि मैं 4 साल के बाद अपने होम टाउन गई हूँ। तो मैं 4 साल के बाद अपने होम टाउन इसीलिए गई क्योंकि आपको पता है पिछले जो 2 साल थे वो हमारे कोविड में गए हैं टोटली। तो मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती थी उस टाइम।
तो होम टाउन जाना, ट्रेवलिंग करना तो भाई बहुत दूर की बात है। हमने तो हाथ जोड़ रखे थे क्योंकि कोविड मतलब इतना टेरर था ना उस टाइम तो कोविड का। अब तो सब कुछ सिचुएशन सही हो गई है, इवन अब मास्क भी लोग नहीं लगाते हैं, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स थे अब ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं। हमारे हिमाचल में तो अभी जहां पर मैं रहती हूँ शिमला में, यहाँ पर अभी मतलब सही हो गया है, पहले की तरह सिचुएशन हो गई है, लोग विदाउट मास्क वगैरह चलते हैं। कोविड था बहुत ज्यादा, उसी वजह से फिर मैं 2 सालों में तो नहीं जा पाई। तो उससे पहले के जो 2 साल थे ना उस टाइम मैं बोर्ड एग्जाम्स दे रही थी। सो यस, आप समझ सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में कहाँ जा सकते हो यार, आप नहीं जा सकते, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। मैं 12th उस टाइम परस्यू कर रही थी, सो इसीलिए मैं 4 साल के बाद अपने घर गई और जैसे मुझे टाइम लगा ना मैं वैसे ही चली गई और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा ना अभी तक तो जरूर देख लेना, ठीक है। और मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना कि कैसी लगी आपको हिमाचल की शादी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑफिशियल नेहा। सो शी आस्क्ड मी, नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच नेहा। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये और इसी के साथ इन्होंने अटैच किया है सेकंड वन इज दैट इज और आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है व्लॉगिंग करने के लिए। तो नेहा के वैसे बेसिकली 2 क्वेश्चंस है जो इन्होंने एक ही पार्ट में दिए हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगी जो है जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो देखो गाइज, आपको पता है कि मैं वैसे कॉन्टिन्यूअसली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मतलब ज्यादा मैं फोकस्ड नहीं हूँ अभी इसके लेकर, लेकिन यस अब मैं फोकस्ड हो रही हूँ, मैं थोड़ा इसको वर्किंग में ला रही हूँ। तो अभी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आती, बट फिर भी जितना मैं करती हूँ उतना करते हुए मुझे जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मुझे सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि व्लॉगिंग करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। क्योंकि आपको पता है मैं मतलब इस तरीके से व्लॉग शूट नहीं करती। अभी मैंने जस्ट ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करा है और अब मैं यहाँ से अपने आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूँ। बट नॉर्मली जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो मैं इस तरीके से अपने हाथ में ही पकड़ के कैमरे को होल्ड करके तब मैं व्लॉग शूट करती हूँ, जिससे ना मेरे आर्म में, मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। चलो मैंने माना, चलो पेन सहन करते हुए मैंने व्लॉग शूट कर दिया, तो उसके बाद ना उस मतलब 50 से 60 मिनट के व्लॉग को आपके लिए 15 से 17 मिनट के अंदर लाना इज द बिगेस्ट टास्क फॉर मी। तो पहले तो व्लॉग को शूट करना, व्लॉग को शूट करने के बाद व्लॉग को एडिट करना, ये दोनों प्रॉब्लम्स है जो मुझे व्लॉगिंग करते हुए आती है। और इसके अलावा जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ ना तो उस टाइम ना मुझे कुछ वर्ड्स याद नहीं आते हैं, जैसे मैं कुछ बोलूंगी और जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठूंगी ना तो उस टाइम लगेगा मुझे कि यस मुझे ये वर्ड नहीं, मैं इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकती थी और मैं कुछ एक चीजें स्किप कर रही हूँ, इसमें मुझे और कुछ बोलना चाहिए था। ऐसा मतलब हो जाता है मेरे साथ, मुझे जो चीज उस टाइम बोलनी होती है उस टाइम याद नहीं आती, जब वीडियो को मैं एडिट कर रही हूँ तो उस टाइम याद आता है। तो गिल्ट होता है यार, रिग्रेट करती हूँ मैं कि यार क्यों नहीं मुझे उस टाइम याद आई, बट क्या कर सकते हैं, अब बाद में तो बहुत सारी चीजें याद आती है ना, तो ये होता है मेरे साथ। तो बेसिकली यही है प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करती हूँ अभी व्लॉगिंग करते हुए। बाकी जैसे जैसे और प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इन्होंने पूछा है, और आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है व्लॉगिंग करने के लिए। गाइस टू बी ऑनेस्ट, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ही बड़े मोटिवेटर्स हो मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, शेयर करते हो, और मुझे अगर किसी से पता चले ना कि यस मुझे उसने ये आपकी वीडियो शेयर करी थी, उसके बाद अब मैं आपकी वीडियोस को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ना मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ना 7वें आसमान पे पहुंच जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसी के साथ में जब भी मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना यूट्यूब पे, तो मैं इतनी खुश होती हूँ ना, जिस दिन मैं देखूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हुए और अगर ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए तो वो दिन ना मतलब मैं क्या बताऊं, पूरा खुशी के साथ बीतता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप ही लोग हो जो मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊं, अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढूं कि आप लोगों को मजा आए मेरी वीडियोस को देखने में। और इसी के साथ में मुझे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स से, मेरे दीदी से, मम्मा पापा एंड मेरे दीदी, उनसे भी बहुत मिलती है, एंड ऑल्सो माई ब्रो।
ब्रो का नाम इसलिए लिया, वैसे वो अभी छोटा है, उसका नाम इसलिए लिया बिकॉज वो मेरी हेल्प करता है यार कभी कभी वीडियोस वगैरह शूट करने में। वो चीज अलग है कि वो अच्छी फोटोज क्लिक नहीं करता, मुझे खुद से करनी पड़ती है बाद में। आपके साथ भी होता है ऐसे, मुझे बताना। मैं ना सबकी फोटोज इतनी अच्छी क्लिक करती हूँ लेकिन मेरी फोटो कोई अच्छी नहीं करता क्लिक। बट चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। क्वेश्चन यही था कि मुझे मोटिवेशन किससे मिलती है। सबसे पहले तो मुझे आपसे मोटिवेशन मिलती है, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स, उन लोगों से भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है क्योंकि सभी अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। तो मुझे तो क्या ही करना है यार, मुझे कैमरा होल्ड करना है या कैमरे को इस तरह से ट्राइपॉड पे सेट करना है और अपनी बकबक स्टार्ट कर लेनी होती है। तो आप लोग और मेरे फैमिली मेंबर्स, आप दोनों ही हो जो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेटर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम राकेश। मिस्टर राकेश ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, दैट इज ग्रेट वर्क बट वाई कांट विमेन्स गो टू हनुमान टेम्पल। तो आज से मैंने मे बी 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने अपने गांव के सारे टेम्पल्स में आप सभी को विजिट करवाया था। तो उसी में से एक टेम्पल है हनुमान जी का टेम्पल। तो वहां पर मैंने कहा था कि लेडीजें जो है वो नहीं जाती, लेडीजें नहीं लड़कियां भी वहां पर नहीं जाती। तो इसका कहते हैं ना एक जो स्पेसिफिक लॉजिकल जो आंसर है वो मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं जाती है। रीजन जो है वो मुझे भी नहीं पता इसका लॉजिकली कि क्यों नहीं जाती है। बट मैंने अपने नानी से पूछा, उन्होंने कहा कि पहले से ही ये रीत चली आ रही है, हमारे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, वो भी नहीं जाते तो अब इसलिए हम भी नहीं जाते। तो इसका अगर मैं कहूं तो एक लॉजिकल रीजन मुझे नहीं पता, बस आप ऐसे मान सकते हो कि ये रीत चली आ रही है, यही है इसका आंसर। सो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम Sonika Kashyap and she asked me, hi Shalu, hi Sonika, how are you? तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके माइंड में व्लॉग्स बनाने का आइडिया कैसे आया। ओके, तो ये इसकी स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा गजब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी। बेसिकली देखा जाए तो इसका जो आइडिया है ना व्लॉग्स शूट करने का, ये गौतम्स फैमिली के नाम से चैनल खोलने का यूट्यूब पे, इसका आइडिया मेरे मन में नहीं आया, मेरे माइंड में नहीं आया। इसका जो आइडिया है ना वो मेरे दीदी के माइंड में आया है। तो मुझे ना वैसे पहले से ही बहुत शौक था वीडियोस बनाने का। आई हैव फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोस। मैं वैसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाती थी, हम लोग कुछ बनाते थे। फिर आपको पता है कोविड लग गया, कोविड के बीच में तो हम लोगों ने इतना कुछ बनाया और जो भी कुछ बनाया, कुछ भी किया, उन सबको मैं शूट करती थी, फिल्म करती थी। तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक था बेसिकली वीडियोस को बनाने का। तो अगर आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा कर दो तो क्या हो जाता है, वो ओवर हो जाती है। तो मेरे फोन के लिए भी वही हो गया, स्पेस कम पड़ गया, स्टोरेज फुल हो गई। और आपको पता है कोविड लगा हुआ था, कोविड के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, जिसके लिए मुझे कुछ स्टडी एप्स वगैरह डाउनलोड करने थे और उसके लिए मेरे फोन में स्टोरेज नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी वीडियोज डिलीट करनी पड़ रही थी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। एंड आई वाज लाइक, ओह नो, आई डोंट वांट टू डिलीट दिस वीडियोस फ्रॉम माय फोन। बट क्या करूं, अब पढ़ना तो है, करना तो पड़ेगा। उसको भी ना जो डाउनलोड करने के थे मेरे स्टडी एप्स, उनको भी डाउनलोड करना पड़ना था। तो इसीलिए मुझे कुछ एक वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। तो मुझे दीदी ने कहा, सजेस्ट किया ये आइडिया कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक है वीडियोस बनाने का, सो व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन channel on YouTube. So that's why you have Gautam's Family चैनल ऑन यूट्यूब। तभी आप लोगों के सामने गौतम्स फैमिली के नाम से एक चैनल आता है यूट्यूब पर, जिसमें आप मुझे देखते हो और मेरी फैमिली को देखते हो और हिमाचल प्रदेश के, अपर हिमाचल प्रदेश के कल्चर को देखते हो। तो ये बात है 20 जनवरी 2020 की, जब मैंने गौतम्स फैमिली के नाम से यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट करा। और मुझे ना अभी भी याद है कि जब मैं उस वीडियो को शूट करने बैठी ना, तो मैं 1 बजे बैठ गई थी और मेरी जो वो वीडियो है ना वो 6 बजे शूट हुई। और आप देख सकते हो वो कुछ भी स्पेशल नहीं है उसमें, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। और शाम के 7 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड करी। यस, तो यही था मेरा जो चैनल है खुलने का। और इसी में कमेंट किया था किसने, मिस्टर हरीश ठाकुर ने। उन्होंने क्या कमेंट लिखा था, सोनिका को जैसे आता है आइडिया वैसे आया। ऐसा नहीं था मेरा आइडिया, हाँ नॉर्मल लोगों को जैसे आता है आइडिया वैसे आता होगा, बट मुझे आइडिया ना मेरे को नहीं आया, मेरे जो दीदी है उनको आइडिया आया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब पर अपना चैनल खोलो। सो यस, तो यही था मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माई बुआज साइड। सो उन्होंने मुझसे पूछा है, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ। ओके, तो मैं यूट्यूब पर हूं, तो सबसे पहले हम यूट्यूब की अचीवमेंट की बात करते हैं। सो गाइज, रिसेंटली आई हैव बीन कंप्लीटेड 12 views on our
आवर चैनल। सो दिस इज रियली अ ग्रेट 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 अचीवमेंट फॉर मी। मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 12 के मतलब 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं उनकी वीडियोस पे, बट मुझे तो यार 1.5 साल लग गया है 12 के व्यूज लाने में अपने चैनल पर। तो यस, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मुझे पता चला कि यस मैंने 12 के कर दिए हैं क्रॉस व्यूज अपने चैनल पर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल अचीवमेंट, तो अभी हमारे कॉलेज में हुआ था एनुअल फंक्शन जिसमें मुझे एकेडमिक प्राइज मिले थे, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। तो बस यही, कुछ खास नहीं, यही दोनों है। यूट्यूब पर मेरे 12 के क्रॉस हुए और मुझे मेरे कॉलेज में एकेडमिक प्राइजेस मिले, तो यही था मेरा अचीवमेंट और इससे ज्यादा कुछ और नहीं, खास कुछ और इतना कुछ खास नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज फनी वन। और ये क्वेश्चन मुझसे हरीश ठाकुर ने पूछा है और इनका क्वेश्चन पता क्या है ना, मैं पढ़ती हूँ, देखो। चाचू क्यों थके चाची, क्या पीठ में उठा के लाई? भाई ऐसा कुछ नहीं है, चाची को पीठ पे उठा के नहीं लाया गया है। चाची को बकायदा अच्छे से विदा करवाया गया उनके घर से और हमारे घर पर गाड़ी पे बिठा के लाया गया। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उस टाइम कहाँ पर थी। बट यस, तो चाचू इस वजह से नहीं थके कि चाची को पीठ पे उठा के लाए। हमारे एक्चुअली ना जो रिचुअल्स है, हमारे ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है। जब शादी होती है, शादी के 4 से 5 दिन पहले या उससे भी ज्यादा दिन पहले ध्रुवा उठाई जाती है। तो जब एक बार आपकी ध्रुवा उठ गई, लड़का या लड़की किसी की भी जब एक बार ध्रुवा उठ जाती है ना, तो उसके बाद वो अपने घर पर खाना नहीं खा सकते बिल्कुल भी। उनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक, इवन कुछ भी चटर पटर खाने का मन करे ना बीच में, तो उसके लिए दूसरों के घर जाना पड़ता है। इवन वो अपने घर का पानी तक नहीं पी सकते। तो चाचू के साथ भी यही था, तो उनको भी हर एक चीज के लिए, पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ रहा था। और आपको पता है, जो मेरे चाचू है उनकी ध्रुवा 25 को उठ गई थी और शादी 3 को हुई। तो आप समझ सकते हो 7 से 8 दिन में उनकी कितनी रेल बनी है। उसके बाद जब शादी स्टार्ट हो जाती है ना, जब शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो तो दूल्हा है, मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन ऑफ वेडिंग, मेन अट्रैक्शन, जिसका सबके ऊपर फोकस रहता है और जिसका सबसे ज्यादा काम रहता है वेडिंग में। तो उनसे तो कुछ भी काम शुरू नहीं होना था और उनके बिना कुछ भी काम खत्म नहीं होना था। तो इसलिए हर एक चीज के लिए उनको मतलब बहुत ज्यादा भाग दौड़ रही उनकी। फिर आपको पता है हल्दी होती है और मेहंदी भी होती है। मेहंदी में आपको पता है हाथों में लगाओ, पहले उसको लगाओ, लगाते हुए बिल्कुल ऐसे रहो। और अगर मेरे जैसा आदमी हो ना मेहंदी लगाने के लिए, अगर मैं किसी के पास लगा रही हूँ तो मैं बिल्कुल हिलने नहीं देती। और अनफॉर्चुनेटली उनके पास मैंने ही मेहंदी लगाई, तो मैंने उनको बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। तो वो जस्ट ऐसे ही थे, वो मैंने ऐसे करके हाथ पकड़ा था, वो जस्ट ऐसे ही रहते, अगर बिल्कुल भी हिल रहे थे। मैं अगर बिल्कुल भी खराब हुई ना, तो उसका ब्लेम आप पे जाएगा, बिकॉज मैं तो ट्राई कर रही हूँ और मैंने अपने से ट्राई किया। हाँ, वो चीज अलग है कि उतनी अच्छी मैं नहीं लगा पाई क्योंकि नहीं आती, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको कि उनकी बेटी उनके शादी में मेहंदी लगा रही है उनके हाथों में, तो इससे ज्यादा और भी क्या चाहिए, है ना। तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी ना पापा। तो चलो, तो यही था। और उसके बाद फिर हल्दी वगैरह होती है, तो मतलब थकने के काम यार बहुत ज्यादा होते हैं। बस यही था, इसी वजह से थक जाते हैं हमारे रिचुअल्स की वजह से, क्योंकि हमारे रिचुअल्स बहुत ज्यादा है और करने पड़ते हैं। तो बाकी और ऐसा नहीं था कि चाची को पीठ पे उठा के लाए, ऐसा कुछ नहीं था भाई, चाची को पीठ पे उठा के लाए। हाँ, लेकिन हमारा एक रिचुअल है जहां पर चाची को मेरे दादी ने गोदी में उठा के उनको नचाना पड़ता है। सो होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाया होगा। एंड अगर मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाई तो मुझे क्षमा कर दो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा फर्स्ट Q&A था। इससे पहले मैंने कभी भी कोई Q&A नहीं किया है, किसी के भी क्वेश्चंस का ऐसे आंसर नहीं किया है। और अगर वीडियो पसंद आई और अगर आप लोगों को अच्छी लगी मेरे बारे में ये जानकारियां, तो करो इस वीडियो को लाइक, करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब। एंड या गाइस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग भी कुछ अच्छा सा ही सोचेंगे हम, देखते हैं किस पे बनाते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके रेकमेंड करो कि मैं कौन सा व्लॉग बनाऊं, तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा और आप लोगों को भी आपके देखने की मन पसंद का व्लॉग मिलेगा। सो चलो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।